अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले तो ईद मुबारक आप सबको। तो ये है जी हमारा ईद का फर्स्ट डे और हम लोगों ने नेबर्स के साथ प्लान किया था कि हम लोग एक छोटी सी अपने साथ जो है गैदरिंग करते इकट्ठे होके। तो मैं थी, मामा थी और मेरी नेबर थी और साथ में बिलाल वगैरह थी और एक और नेबर थी, वो भी आ गई थी। तो यहाँ पे मैं सॉसेजेस बना रही हूँ और बस ये हम लोगों की जो ईद स्पेशल है फर्स्ट डे का ये है। तो आज है ईद का दूसरा दिन और ये हम लोगों के हुलिये हैं और हम लोग नाइट ड्रेस में घूम रहे हैं बाहर। बिस्मिल्लाह, लगी तो नहीं है? ओए रुक 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 रुक, सड़क है, उधर नहीं भागना। कोई बात नहीं, मुझे डर ही लग गया कि गिरने वाला था या भाग के सड़क की तरफ जा रहा है। तो मैं बता रही थी कि हम लोग नाइट ड्रेस में बाहर घूम रहे हैं। अभी तकरीबन 8:30 का टाइम है और मैं कहाँ जा रही हूँ वो आगे चल के मैं बताऊंगी किधर जा रही हूँ। देखिए जी, मौसम इतना प्लेजेंट है, इतनी गर्मी है ना, इंतहा है आज गर्मी की, सीरियसली। तो एक्चुअली घर के पास एक आंटी रहती हैं, उन्होंने कुर्बानी की थी और उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा अगर हम लोगों ने कुर्बानी नहीं की तो आके गोश्त ले जाऊं। तो नॉर्मली उन्होंने बोला था कि जिन जिन घरों में कुर्बानी हुई है वहाँ वो मीट नहीं दे रहे, लेकिन जिन्होंने नहीं की उनको गोश्त दे रहे हैं ताकि उनको अच्छा खासा गोश्त जा सके और तकरीबन जो है ना फिर रीज़नेबल सबको उसी क्वान्टिटी का दिया जा सके। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आके ले जाओ, तो फिर इसीलिए हम लोग नाइट ड्रेस पर उसी तरह निकल गए थे और घर आके फिर मैंने मामा को पकड़ाया गोश्त, क्योंकि जो भी मुझे गोश्त मिलता है ना वो मैं अपने पास नहीं रखती, क्योंकि मुझे ना कुर्बानी का गोश्त और ये मटन वगैरह पकाना ना कुछ ख़ास पसंद नहीं है। मामा को दे देती हूँ, मामा पका देती हैं और फिर मैं खैर से उनके घर जाके खा लेती हूँ या फिर मेरे घर आ जाता है, एक ही घर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे याद रखा और मुझे जो है मीट पहुँचाया और हमें 4 घरों से मीट आया है खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला इन सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाएँ। और यहाँ से जी स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे का व्लॉग। यहाँ पे दोबारा मैं आई हुई हूँ क्लिनिक में और मामा का अपॉइंटमेंट था तो उसके मतलब उस लिए आए हुए थे चेकअप के लिए। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता, मेरे मामा के हाथ में थोड़ा सा मसला चल रहा था जिनके लिए उनको इंजेक्शन भी लगे, मेडिसिन इंजेक्शन के थ्रू दी गई थी। तो उसके लिए ना दोबारा आए हैं हम लोग सिर्फ चेकअप करने के लिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। तो अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए जो है ना उन्होंने बोला है दोबारा आना है, दोबारा इसके पे ना नज़र रखनी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो यहाँ पे जी अपने रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, अब निकल रहे थे हम लोग क्लिनिक से। उसके बाद जी मामा कहती है कि इधर जाना है। मैंने कहा मामा मैंने जाना है ना, मुझे 2-3 चीज़ें लेनी है, तो आओ चलते हैं, वैसे भी सेल चल रही है तो कुछ ना कुछ मिल ही जाना है। तो यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रो डिपो आई ना तो ये वाटर डिस्पेंसर जो है ना मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा और मेरा बड़ा दिल आया हुआ था इस पर। तो मामा कहती क्या करोगी? मैंने कहा वाकई क्या करूँगी, तो रखूँगी किधर। फिर मैंने नहीं लिया, लेकिन मुझे बहुत मज़े का लगा। उसके बाद हम लोग आए हैं B&M में, पुराना जो नाम है इसका बाबू है, अब B&M कर दी है। तो यहाँ पे आई हुई हूँ, मुझे एक छोटा सा चाहिए था ना, एक क्या कह लें छोटी सी कबर्ड चाहिए थी कि मैं अपने वॉशरूम में रख सकूँ, जिसके ऊपर थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाएँ। तो वो मुझे था कि इस किस्म के स्टोर्स में मुझे मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं मिली। मैं घूम घूम के थक गई। लेकिन यहाँ पे ना बहुत मज़े के कर्टन्स, डेकोरेशन पीसेस और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी ना, बहुत प्यारी प्यारी थी। और सेल में खैर तो नहीं थी, सेल तो अब ना होने के बराबर ही समझें अब तो, जब से कोविड आया हुआ है। लेकिन यह है कि प्राइसेस इनके बहुत हाई मुझे लगते हैं और चीज़ें भी ठीक ही हैं, लेकिन है बहुत अच्छी खूबसूरत ना, नफीस सी डेकोरेशन वाली। तो यहाँ पे इस एरिया में आ गई हूँ जहाँ पे मुझे था, उम्मीद थी कि मुझे कोई कबर्ड मिल जाएगी या कुछ इस तरह की चीज़ें ना कि मैं अपने वॉशरूम में रख लूँ ना। तो यहाँ पे ये सारे सिंक के नीचे वाले मिल रहे थे और पता नहीं क्या कुछ था, लेकिन जो मुझे चाहिए ना वो नहीं था। तो मेरा दिल आया हुआ था इस मिरर पे, फिर मैंने इसको खोल के चेक किया, बहुत ही छोटा था, फिर मैंने नहीं लिया। तो उसके बाद जी हम लोग गए जी एक और जगह पे, एक्सियों भी गए, फिर घर आ गए। भूख लगी हुई थी बहुत शदीद किस्म की और यहाँ पे मामा ने बनाया हुआ था कुर्बानी का गोश्त। तो मैंने कहा चलो जी खा लेते हैं और साथ में देसी
होममेड अचार और साथ में मैंने लिए थे ऑलिव्स और साथ में थी रोटी। और फिर दिन का खाना खाया और खाना खाने के बाद जी थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर बच्चों का टाइम हो गया था, बच्चों को ले आई मैं स्कूल से और फिर यहाँ पे अपनी नेबर के पास आके बैठ के गपशप लगा रहे थे। और यही चल रहा था कि प्लान क्या करना है, किधर थे, क्या कुछ किया आज, क्योंकि आज ये अपनी सिस्टर के साथ गई हुई थी बाहर शॉपिंग करने। इनकी भांजी की शादी है खैर से नेक्स्ट मंथ, और मैं जो है मामा के साथ थी बिज़ी और बस यही डिस्कशन कर रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे हम लोगों ने अपना टी ब्रेक किया, टी टाइम किया, जो भी समझ लें। और फिर मैं घर चली गई, बच्चों को नहलाया धुलाया, उनको सुलाया। और माज़रत चाहती हूँ वॉइस ओवर करने के दौरान जो आपको पीछे शोर शराबा सुनाई दे रहा है ना, वो एक्चुअली नीचे लड़के बातें कर रहे हैं और मैं बाहर बैठी हुई वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वॉइस ओवर मेरी कंप्लीट हो जाए, लेकिन इन्होंने रोला डाला हुआ है। खैर, तो यहाँ पे अभी रात का टाइम है, बच्चों को मैं सुला के फिर बाहर निकल आई थी और मैंने बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी अपने लिए, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था खाना खाने को। तो बस इसी तरह जी डे ख़त्म हुआ। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है, मतलब फ्राइडे का मॉर्निंग। और यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और ये डोनट्स आपको नज़र आ रहे हैं। रात को क्या हुआ, जब मैं दोबारा से अपनी नेबर्स के पास बैठी हुई थी ना, यूके से एक फ्रेंड आई हैं और जो आसिया की मामा है ना, वो अब यूके शिफ्ट हो गई हैं। वहाँ से ये इन्होंने डोनट्स भेजे थे और नेबर ने मुझे ये बॉक्स दे दिया था एक के बच्चे खाएंगे, और उन्हें पता है अयान को पसंद है, तो मैंने इसलिए ले भी लिया था। और अयान जो है सुबह नाश्ते में ये दूध के साथ ये ले रहा है और जुहान साहब जो है दूध के साथ कुकीज़ खा रहे हैं। मूडी से बच्चे हैं मेरे, जब दिल करता है जो मांगते हैं बना देती हूँ, नहीं तो फिर फीडर ही पे गुजारा कर लेते हैं। कभी इन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम नहीं किया। हाँ, शौकीन होता है जुहान बस पराठों का कि मामा मुझे पराठा बना दें, और अयान को होता है कि बस अंडा कभी कभी कहता है मामा बना दे, नहीं तो मुझे ये बिल्कुल भी तंग नहीं करते नाश्ते के हवाले। और एज़ यूजुअल ये मेरा नाश्ता मुस्ली विद योगर्ट एंड मेरा चाय का कप। और उसके बाद जी मामा के साथ गई मैं सबसे पहले बच्चे छोड़ने स्कूल, और फिर उसके बाद हम लोग गए जुमा बाज़ार। वहाँ से मामा ने थोड़ी सी फ्रूट सब्ज़ी वगैरह उठानी थी, और उसके बाद जी हम लोग आ गए लिडल, और लिडल से भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी मामा ने। तो मैंने कहा चलो यहाँ से ना आई नहीं हूँ, तो गाड़ी में बैठने के बजाय मैं चली जाऊँ अंदर और कुछ ना कुछ देख लूँ। ज़ाहिर है हम लोग यही ऐड करके जाते हैं एज़ यूजुअल कि कुछ नहीं लेना, लेकिन कुछ ना कुछ लेके निकलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको नज़र आ रही होंगी, ये ड्रेस जी मैंने लिया था प्राइम मार्क्स में, और ये मैंने कमल लाइफ की लाइव में तो नहीं, खैर उनकी एक वीडियो में बोला था कि ये ड्रेस मुझे पसंद है, क्योंकि उन्होंने ये बताया हुआ था, तो आखिर मैंने ले लिया ये ड्रेस और मुझे बहुत मज़े का लगा। तो अब जी तकरीबन 10:30 का टाइम है, घर आ गई और मैंने जल्दी जल्दी कीमा बनाया, कीमा विद स्पैगेटीज़, क्योंकि बच्चे जो है शौक़ से नूडल्स खा लेते हैं, और मुझे ये है कि साथ में मैं कीमा बना के खा लूँगी। जिसको दिल किया कीमा खा लेगा, जिसका दिल ना किया वो नहीं खाएगा, और बस अयाशी मारे, मैंने तो और कुछ नहीं बना के देना। अगर फरमाइशी प्रोग्राम पूरा करते रहो, एक ने बोलना है मैंने ये खाना है, दूसरे ने बोलना है वो खाना है, तो अपने लिए टाइम कब निकालो। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे घर नहीं थे, लेकिन मुझे पता है ज़ाहिर है माँ जो है समझती है कि बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, लेकिन चलें बनाना तो पड़ता है ना। लेकिन फरमाइशी कभी पूरी ना करें प्रोग्राम इनका, नहीं तो वो बड़े ख़राब होते हैं बच्चे सीरियसली। तो जी अब जी आ गई मैं, शाम का टाइम है, स्कूल बच्चों को लेने, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बच्चे सारे निकल रहे हैं, पूरा ग्रुप इनका गया हुआ था दूसरे स्कूल, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जुहान का स्कूल अलग है क्योंकि वो छोटा है, और अयान का स्कूल अलग है, और वैन आती है जुहान को लेके। तो अभी ये वापस आ चुके हैं स्कूल से। वापस आके बच्चों ने ज़िद कर दी कि बाहर साइकिलिंग करनी है, तो जी बच्चे नीचे गए हुए हैं खेलने और अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और मेरे भी जो है ना मगज़ खपाई थोड़ी कम हुई है, बाहर जाएंगे साइकिलिंग करेंगे और थकेंगे। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।